सोना चांदी अब शॉर्ट टर्म के ट्रेड में भी जोरदार कमाई दे रहे हैं। बुलियन मार्केट में टूटते भाव और चढ़ते दाम दोनों तरफा की अगर आपके पास कारोबार रणनीति है तो आप बेहतर कमाई कर सकते हैं। आज सोना चांदी में कमाई पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। मैं हूं कमल शर्मा। अनुज जी, आपका स्वागत है। अनुज जी, जी, सोना गुड मॉर्निंग कमल जी। आजकल ट्रेड में जितनी तेजी से गिरता है उतना ही स्पीड से वापस ऊपर उठ जाता है। सोने में जोरदार कमाई की रणनीति क्या रखें ताकि कोई भी ट्रेडर हो जो ट्रेड कर रहा है वो मुनाफा कमा सके। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से एक मोमेंटम रहा है गोल्ड और सिल्वर का, वो एक बाउंस बैक ही रहा है। जब भी इसमें गिरावट आती है एक स्पीड से, उतनी स्पीड से ये बढ़ जाता है। और हम देख रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पर, अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो गोल्ड नए हाई बनाता हुआ दिख रहा है। एमसीएक्स के अंदर भी अच्छे खासे ऐसे मोमेंटम है। अगर आप आज की बात करेंगे तो आज 200 पॉइंट तेज होके गोल्ड ट्रेड कर रहा है, करीबन 74,500 के रेट पे। और सिल्वर की अगर आप बात करेंगे तो सिल्वर में करीबन 725 रुपए की तेजी है, और वो ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास चल रही है। और इंटरनेशनल मार्केट में $31 के ऊपर है। और अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड जो है $2630 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो दोनों ही कमोडिटी में पॉजिटिव है। और हम पहले भी ये कहते आए हैं कि जब भी कोई डिप्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड लेके चलें, क्योंकि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं उससे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी गोल्ड के भावों में आपको तेजी कंटिन्यू हो सकती है। क्योंकि फेड का टारगेट है कि वो 3% इंटरेस्ट रेट लेकर आएंगे। तो अगर वो 3% इंटरेस्ट रेट लेके आते हैं तो वहां पर अगेन आपको गिरावट जो है डॉलर इंडेक्स में रहेगी। उसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा, फिर गोल्ड के भावों में आगे आपको अगेन तेजी रहेगी। तो जो भी गिरावट आती है उस वो स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। हालांकि देखिए, गोल्ड एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप हर गिरावट पे खरीदारी करते चले। तो गोल्ड में मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाना चाहिए, और जो भी गिरावट है वहां पर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सके। तो एक्यूमुलेशन वाली रणनीति हमें लगता है गोल्ड सिल्वर में रखनी चाहिए। जी। और अनुज जी, देखें कल जब पीएमआई डेटा आए उसके बाद से सिल्वर में गिरावट रही, गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। लेकिन अभी मॉर्निंग सेशन में हम देखें तो सिल्वर फिर काफी रिकवर कर गई अपने लेवल को। सिल्वर के लिए क्या होनी चाहिए शॉर्ट टर्म रणनीति? देखिए, अगर आप देखेंगे तो सिल्वर थोड़ा इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो सभी इंडस्ट्रियल मेटल, चाहे वो कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे लेड हो, चाहे एल्युमिनियम हो, सभी में एक रिकवरी देखने को मिली है। तो जैसे जैसे बेस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल रिकवर करेंगे, वैसे ही सिल्वर के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। और सिल्वर वैसे रिकवर कर भी रहा है। आप देखेंगे तो 15 दिन पहले करीबन $27 तक नीचे आ गया था। नीचे ऑलमोस्ट 82-83 हजार तक के लेवल आ गए थे। अब आप देखेंगे जी। तो 90,000 के लेवल है, और 31 डॉलर के ऊपर चल रहा है। तो सिल्वर भी एक पॉजिटिव बायस में है। बट ये कि थोड़ा सा स्पीड धीरे है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल इसमें पार्ट होता है। हाँ, बट यहाँ पर भी यही रणनीति है कि जो भी गिरावट मिलती है वहां खरीदारी करना चाहिए। अब सिल्वर ने करीबन 26-27 डॉलर का एक अच्छा बेस बना लिया है, और ऊपर में एक रजिस्टेंस है $33। अगर ये $33 ब्रेक करता है तो फिर मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी इसमें बनेगी, जो कि 35 से लेकर $40 तक जा सकती है। तो सिल्वर को भी वॉच रखें, जो भी डिप मिले वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना के चलें। जी। अनुज जी, कैलेंडर ईयर खत्म होने में अब 3 महीने ही बाकी हैं लगभग। तो ऐसे में अगर हम गोल्ड के लिए लें कि थोड़ी सी लंबी रणनीति हो, जिनके पास 3 महीने का समय लेकर के चल रहे हो, जो इन्वेस्टर और ट्रेडर, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि सोने के दाम कहाँ पहुंचने का एक अनुमान है? देखिए, हम तो साल की स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जी। गोल्ड का भाव 75 से लेकर 78 हजार तक जा सकता है, और चांदी का भाव 1 लाख तक आ सकता है। तो वो लास्ट टाइम भी थोड़े से पॉइंट से बच गया था। मुझे लगता है कि अभी भी हम उन्हीं टारगेट्स पे इंटेक्ट हैं। हमें लगता है कि 75 से लेकर 78 हजार का लेवल गोल्ड में, और चांदी हमें लगता है कि 95 से लेकर 1 हजार की रेंज में आ सकती है। तो जल्दी ही मुझे लगता है कि ये लेवल्स आपको ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। जी। अनुज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए है। अपने रिस्क को देखकर ट्रेड लें, अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। और अपने रिस्क को देखते हुए पोजीशंस लें। मार्केट में बहुत तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, स्मॉल डिनोमिनेशंस के भी हैं, बड़े डिनोमिनेशंस के भी हैं। तो अपने रिस्क को देखकर पोजीशंस लें। थैंक यू। जी। इस प्रोग्राम पर आप अपने कमेंट्स जरूर करें। शुक्रिया अनुज जी, आपका धन्यवाद।